हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? माइक लगा लिया मैंने। पहले मैं हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि किस चीज़ के साथ लगाऊं इसको। हिल क्यों रहा है ये? ओके, फिर से करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय रुक जा भाई, भूकंप आ रहा है क्या? नहीं। हाय गाइस, वेलकम टू क्या हिल रहा है? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? लॉन्ग टाइम। आजकल तो सी हो रहा है। अभी मैं पूरी गई थी और बहुत सारी क्वेरीज़ थी मेरे पास कि टंकी के साथ ट्रैवल कैसे किया, आपने क्या खिलाया, कैसे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना लेती हूँ। जब मैंने Q&A किया था तब मैंने जब आपसे क्वेश्चंस मांगे थे तब सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक से टंकी बहुत बीमार हो गई और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसको क्या हुआ है। टेस्ट रिपोर्ट्स आई तो हमें पता चला कि उसको स्वाइन फ्लू हो गया है एंड लकीली शी इज़ रिकवरिंग एंड होपफुली जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगी। एंड अभी खांसी डॉक्टर बोल रहे हैं कि 10-15 दिन लिंगर ऑन करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आपके क्वेश्चंस, सॉरी, Q&A स्टार्ट करते हैं। मैंने Q&A लिख लिए क्योंकि क्वेश्चंस जो थे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू टेक योर नैनी अलॉन्ग? नो गाइस, मैं अपनी नानी को साथ नहीं लेके गई थी। अभी मेरे पास कोई नानी है भी नहीं। मेरे पास जो नॉर्मल हेल्प रहती हैं वो 6-7 घंटे की रहती हैं, उसके अलावा मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। एंड जो मेरा टमकी के साथ फर्स्ट ट्रिप था विच वाज गोवा लास्ट ईयर, उसमें हमारे पास एक नैनी थी। उनको मैं साथ लेके गई थी क्योंकि वो काफ़ी एजड थी, मेरी जापाई थी बेसिकली। और वो मुझे पहले कह रही थी मुझे घर अकेला छोड़ जाओ, लेकिन मेरे पास पुराने घर में कोई सर्वेंट रूम नहीं था और वो थोड़ी सी लिबर्टी ले चुकी थी मुझसे। कुछ भी बनाती थी, कुछ भी खाती थी, कुछ भी बनाती, कुछ भी खाती, मतलब मेरे पीछे से फ़िश विश मंगा लेती थी। मेरे घर में नहीं भी बनती हो तो भी बनने लग गई थी और कुछ भी कर रही थी वो। तो फुल उनका राज्य चल रहा था मेरे घर में। तो उस टाइम मैं उनको ले गई थी, मुझे लगा छोड़ना ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। दैट वाज इट। उसके बाद मैं अपने भाई की शादी में जयपुर गई थी, वहाँ लेके गई थी। नीम करौली एक बार गई थी, वहाँ लेके गई थी। लेकिन इस बार और केरला जो मेरे 2 ट्रिप्स थे उसमें मैं किसी को भी साथ नहीं लेके गई थी, कोई हेल्प हमारे साथ नहीं थी। इट वॉज जस्ट मी, किसना, एंड इस बार करण था और करण के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी है तो डेफिनेटली अ हेल्प। नॉट लाइक अ हेल्प हेल्प, लाइक अ हेल्प। बीच पर डायपर यूज़ किया? सो जब हम पूल में जाते हैं तो डेफ़िनेटली मैं डायपर यूज़ करती हूँ, स्विमिंग वाला। लेकिन जब हम बीच पे गए इस बार, जब हम लास्ट टाइम बीच पे गए थे गोवा में, तो मेरा मेरा मैंने तब भी उसको नहीं भिगाया था। लेकिन अगर मुझे उसको नहलाने का प्लान होता है तो डेफ़िनेटली मैं लेके जाती बीच वाला। लेकिन स्विमिंग पूल्स के अंदर मैं ये प्रिकॉशन ज़्यादा एक्टिवली यूज़ करती हूँ कि मैं उसको, जो भी हमारे सोसाइटी का स्विमिंग पूल है, कि मैं टंकी को डायपर पहना के ही लेके जाती हूँ। जब से मुझे किसी ने बोला ना कि आप बोलती हो और आपको सांस चढ़ती है, मैंने भी नोटिस करना शुरू किया है कि मैं जब बोलती हूँ तो मुझे बहुत सांस चढ़ने लग गई है। फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस विद टंकी। जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था वो हमारा था दिल्ली टू गोवा, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया मेरी नैनी मेरे साथ थी। अब उनके साथ ये हेल्प थी कि वो पहले काफ़ी बच्चों को ले जा चुकी थी, तो उन्होंने मुझे पहले इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि जब आप फ़्लाइट में बैठेंगे, दूध बनाने का है, वो बंगाली थी, दूध बनाने का है, आप बच्चा पकड़ना, हमें दूध बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी, ठीक है। और मैंने सीट जो थी वो एक हैक से कि आयल और विंडो और बीच की सीट खाली और फिर आयल ऐसे ली थी। तो लकीली मुझे प्रीमियम में अपग्रेड सस्ते में मिल गया था, तो वहाँ हम बच गए थे। और जब हम वापस आ रहे थे तब हमें आई थिंक बीच की सीट खाली मिल गई थी, तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वही जो मेन बेसिक होता है, जब फ्लाइट बोर्ड करने लगते, उड़ने लगती है, जब वो टैक्सी में डाल के ऐसे लेके जा रहे होते हैं ना ऐसे ऊपर, तब आप दूध बना के बच्चे के मुंह में डाल दो। अगर वो पी लेता है ठीक है, अगर वो सो गया है तो जन्नत। अगर बच्चा सो गया और कान में दर्द नहीं हुआ तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन वो ऊपर चढ़ता है तब तक ठीक हो जाता है। मैंने रियलाइज़ किया कि टंकी के केस में वो इरिटेटेड थी जब लैंडिंग होती है। वो टेक ऑफ के टाइम इतनी इरिटेटेड नहीं दिखी मुझे, वो लैंडिंग के टाइम पे मुझे बहुत इरिटेटेड दिखी। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी उसके अंदर। दूसरा, तब तो जब वो छोटी बच्ची थी तब तो वो इतनी क्रैंकी नहीं थी। मैंने उसके छोटे छोटे बैग्स बना रखे थे, वो जो जिप पाउचेस होते हैं, एक में टॉयज़ थे, एक में स्नैक्स थे। और आई डोंट थिंक तब वो कुछ खाती थी इतना, स्वीट पोटैटो और ये सब खाती थी, वो था। और परांठी वरांठी पे अभी वो नहीं आई थी, खिचड़ी पे थी तो खिचड़ी थी।
और एक में मैंने उसका सारा डायपर का सामान डाल रखा था कि मुझे इमीडिएटली अगर मतलब एयरपोर्ट पे भी जाना पड़े तो मैं फटाफट वो पाउच निकालूँ और मैं उसको अंदर रख दूँ, सो दैट वे मैं सॉर्ट हो जाऊँ। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने प्लानिंग के साथ कर रखी थी, बट प्लेन में चढ़ने के बाद जब सब कुछ खुल जाता है तो आपकी सारी प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है। आप एकदम से ऐसे होते हो कि बस किसी तरह से बच्चा, जितना सिस्टमैटिकली आप सोचते हो मैं चीज़ें कर लूँगी, उतना ही अनसिस्टमैटिकली चीज़ें हो रही होती हैं फ़्लाइट में। तो मेरी टंकी के साथ जो फर्स्ट फ़्लाइट थी वो एक बहुत समझदारी से वो फ़्लाइट कंप्लीट कर ली थी मैंने। लेकिन जब हम लैंड करे और हम पूरा स्विमिंग विमिंग करके हमने बीच पे उसको गीला नहीं किया, लेकिन हम पूल वाले विला में रुके थे तो हम आए तो वो भी बीमार हो गई। मैं तो बहुत ही बीमार, मैं तो सेकेंड डे ही बीमार हो गई थी। ये मेरे जब फ़्लाइट टेक ऑफ करी मुझे लगा था मैं मर जाऊँगी, मेरे कान फट जाएंगे, और मुझे बच्चे की इतनी टेंशन हो रही थी, बट लकीली वो सो गई, तो दैट वाज अ विन फॉर अस। उसके बाद तो ये था मेरा फर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस टंकी के साथ। हाउ डिड यू मैनेज बेबी मील्स? तो इंडिया में मोस्टली अगर आप कोई अच्छे रिजॉर्ट में, अच्छे होटल्स में रुकते हो तो बेबी मील्स फ्री आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, ठीक है। अभी हम जहाँ रुके थे चाणक्य BNR, जो कि पूरी में एक होटल है, ठीक है। वो 5 स्टार नहीं है लेकिन वो 3 स्टार है आई थिंक। लेकिन उसका खाना पूरे पूरी में मुझे कहीं खाना अच्छा नहीं लगा, मुझे उसका खाना सबसे अच्छा लगा। टंकी की मील्स कॉम्प्लीमेंट्री थी। और जिस दिन मतलब मेरे को टंकी के साथ ये एक बेनिफिट है कि टंकी ना एग खाती है, और एग आपको कहीं पे भी इजीली मिल जाता है। अब हम पूरी में, अब जिस दिन आपके दर्शन है, जैसे मुझे पता था कि अब उसके दर्शन, आज हमारा दर्शन का प्लान है, उस दिन मैंने उसको बिल्कुल अंडा नहीं खिलाया। तो उस दिन मैंने क्या किया था, मेरी पड़ोस में एक लेडी रहती है, वो थेपला बनाती है, तो मैंने उनसे थेपले पैक करा लिए थे, तो मैं टंकी को थेपला फीड कर रही थी। दूसरा बनाना और परांठा वरांठा आपको ईज़िली, खिचड़ी, ये सब आपको ईज़िली मिल जाता है बेबी मील्स में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन फ़्लाइट पे भी आपको बेबी मील मिलता है, जो कि वो एक पाउच होता है, वो खुल के मतलब इट्स लाइक अ लिक्विड पाउच ऑफ फूड, ऑब्वियसली पैकेज्ड, रोरा सॉरस समथिंग ब्रांड का। तो वो तो मैंने नहीं दिया टंकी को, बिल्कुल प्यूरी होती है वो। बट हम जो खा रहे थे मैंने उसमें से भी टंकी को सिर्फ चावल दिए थे, वो भी उसने मांगे थे तो। नहीं तो उसका खाना मेरे पास हमेशा ये रहता है। इंडिया में अभी तक मुझे खाने की एज सच कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। गोवा में एयरबीएनबी में रहते हैं, हम पहाड़ पे जाते हैं तो हम एयरबीएनबी बुक कर लेते हैं। और मैं अभी तक टंकी के साथ केरला में ताज की प्रॉपर्टी में रही हूँ। उन्होंने तो मतलब ज़िंदगी बहुत मस्त कर रखी थी, खाना फ्री देते थे बच्चे का, और क्वांटिटी भी अच्छी देते थे। और मतलब उनका जो कुक था वो इतना अच्छा कुक था, उसने मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दिया था, बिना उसको ये पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं क्या हूँ। उसने मेरे को, जब मैं लैंड भी नहीं हुई थी, मैंने उसको एक दिन पहले फ़ोन किया था, उसने मुझे कहा था मैम आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको आप जैसे एयरपोर्ट पे आओगे मैं आपका खाना, मतलब उन्होंने हमें इतने अच्छे से ट्रीट किया बच्चे के साथ। इट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। बस ताज के गद्दे बहुत गंदे होते हैं, वापस आके मुझे सर्वाइकल हो गया था। उसके अलावा फूड वाज नॉट अ प्रॉब्लम। अब जब मैं कभी विदेश जाऊंगी और तब फूड कैसे मैनेज करना है, दैट आई थिंक इज़ अ ट्रिकी पार्ट। बट उसके अलावा हमारा जो रूटीन था वो पूरा ये था। हाउ डिड यू मैनेज एयर प्रेशर फॉर टंकी यूज़? भाई जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपको फीड कराना होता है, सो मतलब बेसिकली दिस शुड बी द एक्शन। वो कुछ खा रहा है, वो कुछ पी रहा है, जैसे भी आपका बच्चा सूट करे। जैसे अब मैंने समझ लिया है कि वो शायद जब टेक ऑफ होता है, सॉरी, तो अगर तो वो सो जाती है, जैसे मैं उसके साथ अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लूँ तो वो सो जाती है। और वापसी के टाइम, जैसे अभी हम गोवा से वापस आ रहे थे, सॉरी पुरी से वापस आ रहे थे, भाई उस लड़की ने आँख नहीं लगाई अपनी, और उसने ज़िद करी कि मैं खड़ी होंगी, मैं चलूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। भाई बहुत मुश्किल से हमने उसको कंट्रोल किया, मतलब आई कांट टेल यू, मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, तो वो टेंट्रम्स करती है। लेकिन वो एक्चुअल में आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा होता है उस टाइम एज अ पेरेंट। और मैंने अभी तक टक्की के साथ शायद एक ही बार इकोनॉमी में ट्रैवल किया है, प्रीमियम में किया है। जब भी किया प्रीमियम के साथ बेनिफिट क्या होता है, वो गोदी में बैठती है। थोड़ी ऑनलाइन बुक करो तो 8,000 महंगी होती है, अगर आप काउंटर पे जाके पूछते हो तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में मिल जाती है, और कुछ बहुत अच्छे दिन में 2,000 रुपये में भी मिल जाती है। तो हमेशा पूछ लिया करो काउंटर पे जाके कि प्रीमियम में अपग्रेड अवेलेबल है, अगर आपका बच्चा लैप इन्फेंट है, क्योंकि अगर वो गोदी में बैठ रहा है तो आपको आगे बहुत स्पेस चाहिए, और प्रीमियम में होती है, चाहे कोई कुछ भी बोले। ओके,
पॉटी मैनेजमेंट कैसे करती हो? तो टंकी को मैंने अभी तक पॉटी ट्रेन बस इतना किया है कि वो मुझे बता देती है कि उसने पॉटी की है। अभी तो उसको ये नहीं पता है कि मुझे पॉटी करने बाथरूम में जाना है। मैंने उसके साथ बहुत बार कोशिश करी है कि मैं उसको फ्लश पे लेके बिठाऊँ, बट वो चिल्लाती है और वो रोती है। पता नहीं उसको फ्लश का क्या फ़ोबिया है। मैं उसके सामने भी बाथरूम जाती हूँ, मैं सब करती हूँ, टंकी मम्मा सुसु जा रही है, टंकी मम्मा पॉटी, वो नहीं उसको अभी एक्सेप्ट हो रहा है और मैं उसको अभी फ़ोर्स भी नहीं कर रही। ठीक है, अभी मैं खुद भी अभी क्योंकि 1 महीना मैं पहले टाइफाइड में रही, फिर अभी वो स्वाइन फ्लू में रही। हम लोग बहुत ना लॉस्ट चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो मैं उसको भी फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ। हाँ, ये है कि अब उसको बताना आ गया है कि मुझे पॉटी आ गई है या मैंने कर ली है, या उसका वर्ड होता है मम्मा चेक, पापा चेक। तो उसने हमारे साथ ये गेम इस बार करी जब हम फ्लाइट में बैठे और अभी हम चढ़े, मतलब अभी फ़्लाइट शुरू नहीं हुई थी, बट मतलब सॉरी उड़ गई थी, ठीक है? अभी खाना लगना स्टार्ट हुआ था, तो टंकी बोलती है मम्मा चेक और रो रही है पॉटी पॉटी, और ना हमें स्मेल आ गई। हमने कहा हाय हाय, खाना लोग कैसे खाना खाएंगे? तो मैं फटाफट उठी, किसना को लेके हम बाथरूम गए, तो ये ना एकदम से डर गई, मम्मा चेक, मम्मा नहीं करी, मम्मा चेक। और पहले मेरे को बेवकूफ़ बनाया, जब मैंने वहाँ जाके चेक किया तो नहीं करी हुई थी। मैं तो स्मेल की बेसिस और इस पे विश्वास करके चली गई। तो हाँ, बच्चे इस तरह से बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पॉटी ट्रेनिंग में मेरे को लगता है अभी मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, मैं इसमें पीछे चल रही हूँ। बाकी एयरपोर्ट्स के ऊपर कमेंडेबल फैसिलिटी है। पुरी के जो एयरपोर्ट है उस पे सिर्फ फीडिंग रूम है, डायपर चेंजिंग स्टेशन कुछ नहीं मिला मुझे, कुछ भी ऐसा नहीं था। इवन जब हम लैंड हुए थे तब भी फीडिंग रूम था, वहीं पे मैंने डायपर चेंज किया था। और जब हम टेक ऑफ कर रहे थे, जब हम वापस आ रहे थे, तब भी एक छोटा सा कमरा था जिसके जो सोफ़े थे वो बहुत गंदे थे, बहुत ज़्यादा गंदे, डिस्गस्टिंग। फिर भी मैंने उसको कवर किया प्लास्टिक से और फिर उस पे डायपर चेंज किया बच्चे का, तो बहुत गंदे थे। डू यू कैरी एनी, मैंने ही लिखा हुआ है देखियो, डू यू कैरी एनी प्रीमिक्स और फूड आइटम्स विद यू? थेपला इज़ अ मस्ट फॉर मी। थेपला मैं लेके ही चलती हूँ उसके लिए बिना मिर्ची का, क्योंकि वो खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, किसना भी खा लेता है, ठीक है, थेपला। दूसरा मैंने अभी तक वो खिचड़ी वाला एक ट्राई करना है, वो मैंने अभी तक किया नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार वो रवा सूजी होती है ना, सूजी को रवा करके प्रीमिक्स बना के रख लिया और बस गर्म पानी में उबाल दिया, वो भी मैं करूँगी। लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कुछ प्रीमिक्स नहीं किया है। फूड आइटम्स जो मैं कैरी करती हूँ फॉर द ट्रैवल ओनली, क्योंकि मैंने बताया अभी तक मैं इंडिया में ही गई हूँ, वहाँ सब मिल जाता है। थेपला मेरा गो टू रहता है। दूसरा स्वीट पोटैटो मैं कैरी करती हूँ, ठीक है, 1-2 एक्स्ट्रा रख लेती हूँ कच्चे, कि चलो अगर मुझे वहाँ पे नहीं हुआ तो। केले, फ्रूट्स, रोल्ड ओट्स कच्चे वो रखती हूँ, रात को सुखा दिए सुबह। मतलब ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने और कृष्णा ने ही डेवलप किया है कि इसके लिए क्या इजी फूड है, क्या डिफ़िकल्ट फूड है, क्योंकि हम लोग भी ज़्यादा, मैं और कृष्णा भी अपनी रूटीन लाइफ में ज़्यादा परांठे रोटी नहीं खाते। हम लोग भी ज़्यादा चावल और रात को सूप्स, किनोआ और टोफू और ये सब चीज़ें खाना पसंद करते हैं, रोटी खाना पसंद नहीं करते। मुझे याद भी नहीं होगा मैंने लास्ट रोटी कब खाई है। तो ज़्यादा रोटी चपाती हम नहीं प्रेफर करते। तो हमारे बच्चे में भी वो आदत नहीं है अभी तक, तो उसके लिए भी हमने ऐसा रूट बना रखा है कि वो डोसा बहुत अच्छे से खाती है। मतलब अच्छे से खाती है, मतलब कि मांगती है, रात को नींद में उठ के बोलेगी डोसा दे दो, डोसा दे दो, और चाहे सुबह बिल्कुल फैला देगी उसको। क्वेश्चन से भटक गई। तो बस मैं यही फूड आइटम्स हैं जो अपने साथ कैरी करती हूँ, और भुनी हुई रागी ले जाती हूँ। पहले मैं मखाने ले जाती थी, क्योंकि मैं इसको दूध में मखाने देती थी पहले, तो ये सब मैं इसको देती थी। सो हाउ डू यू डिसाइड वेदर अ डेस्टिनेशन इज़ एक्चुअली टॉडलर फ्रेंडली? रील्स बहुत हेल्प करती है। मैं रील्स के कोने में जाकर सबसे पहले ऊपर सर्च कर लेती हूँ, उनका एआई फीचर बहुत अच्छा है मेटा का। वहाँ सर्च कर लेती हूँ कि ये जगह किड्स थिंग्स किड्स कैन डू, दूसरा चैट जीपीटी से पूछ लेती हूँ। और ऑनेस्टली मैंने अभी तक इतना ट्रैवल किया नहीं है, लेकिन मेरे लिए किड फ्रेंडली जगह, सॉरी, वो है जहाँ पे, मतलब किड फ्रेंडली जगह इज़ अ जगह वेयर पेरेंट्स आर हैप्पी, यू नो। किड फ्रेंडली इज़ नॉट अ प्लेस वेयर किड इज़ हैप्पी, इट्स अ प्लेस वेयर पेरेंट्स आर हैप्पी। तो मैं देख लेती हूँ कि रिलैक्सेशन करने की क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे हमारे लिए, बच्चा क्या कर सकता है।
एंड सबसे बड़ा पॉइंट स्ट्रोलर चलता है वहाँ या नहीं चलता है, क्योंकि स्ट्रोलर के बिना तो लाइफ बहुत मुश्किल है यार। आप बच्चे को कितना गोदी उठा लोगे, और एक पॉइंट के बाद चलने के बाद वो थकते ही हैं। दे वांट टू कम इनटू योर गोदी एंड यू कांट पिक दीज बिग बिग चिल्ड्रन ना नाउ। तो ऐसे मैं थोड़ा सर्च कर लेती हूँ। बाकी मैं जगह पहले फाइनल करती हूँ, टॉडलर एक्टिविटीज़ बाद में देखती हूँ। आई थिंक मुझे ये आगे आगे चल के ठीक करना पड़ेगा। वॉट ऑल स्नैक्स डू यू गिव टू योर टॉडलर? मतलब अभी तक पैकेज्ड स्नैक्स में स्लर्प फार्म के बिस्किट हैं बस जो मैं उसको देती हूँ। वो भी अभी उसको इतना बुरा बुखार और ये सब था, वो कुछ नहीं खा रही थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था गिव हर ट्रीट्स। और उसमें भी वो सुबह जैसे 5 बजे उठती थी तो बिस्किट ले लेती थी। बीच में उसने बिस्किट को भी मना करना बंद कर दिया था। तो स्नैक्स में मैं उसको मखाने, ये स्लर्प फार्म का बिस्किट, ठीक है, चिप्स विप्स नहीं दिया अभी मैंने उसको। बनाना चिप्स, जो वो भी हमारे घर के पास एक साउथ इंडियन शॉप है, वो फ्रेश बनाते हैं उसको कोकोनट ऑयल में। तो वो 3 चीज़ें ये हो गई। और स्वीट पोटैटो और एग इज़ अ नो ब्रेनर फॉर मी। मतलब कहीं भी चले जाओ अंडा तो आपको मिल ही जाएगा ना। चिकन मैंने इसको डेफिनेटली ट्राई किया है, बट मैं इसको फोर्स नहीं कर रही हूँ चिकन के लिए, क्योंकि ये नहीं खाती है। च्यू करके थू देती है तो इट्स फाइन बाय मी। मैं फोर्स नहीं कर रही, ना मैं खाने की उसकी कोई प्रेफरेंस कंट्रोल करना चाहती हूँ लाइफ में। थूक देती है, सूप पी लेती है, सूप चिकन वाला ले लेती है, बट वो नहीं खाती। तो मतलब स्नैक्स में मोटा मोटा बस यही देती हूँ मैं इसको भी। मैंने आज उसको पोटैटो और उसकी टिक्की दी थी कैरेट की, तो उसने नहीं खाई। तो वही है बेसिकली। अभी मैं भी अच्छे अच्छे स्नैक्स ढूंढ रही हूँ। अगर आपको पता हो बच्चे के लिए कोई स्नैक्स जो मैं उसकी लाइफ में ऐड कर सकती हूँ। खजूर एक स्नैक है इसकी लाइफ का, ट्रीट है इसकी लाइफ का। पीनट बटर, मुझे डर लगता है पीनट बटर देते हुए, बट अब हमने क्या किया, हम बस चम्मच डिप करते हैं, सारे पीनट्स निकालते हैं और सिर्फ डिप्ड देते हैं, मतलब स्कूप नहीं दे रहे हैं, डिप्ड देते हैं कि चाटती रहती है इधर उधर जाकर। सो ये इसकी छोटी छोटी ट्रीट्स हैं। डज शी क्राई? ये क्या बात हुई? हर बच्चा रोता है और मेरी वाली तो बेहद रोती है। ऐसा नहीं है, मैंने बताया जैसे हम अभी फ़्लाइट में थे और इसने इतना भका हड़कंप मचा दिया कि मुझे उतारो नीचे नीचे। फिर उसने हम उन्होंने हमें टाल्स दिए थे, तो उसने सारी दीवारें साफ़ कर ये कर। तो बिल्कुल अभी ज़िद चल रही है। अभी उसका टॉडलर बहुत गर्म है, अभी उसका टॉडलर स्टेज चल रहा है, तो अभी उसकी ज़िद की स्टेज चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा रोती है, बहुत रोती है भाई। मैंने ना इसकी दिन की बॉटल छुड़वा दी, तो रात को अभी भी ये दूध की बोतल लेती है। तो मैं ना कुछ दिन से सोच रही हूँ उसको वीन ऑफ करना है बॉटल से। और क्योंकि एक तो अंगूठा चूस रही है, ऊपर से बॉटल, तो दांत तो इसके छत्ते चढ़ गए हैं। तो अब कल रात ये उठी, मम्मा मिल्की। मैं तो लेटी, मैंने जवाब भी नहीं दिया। भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल, इसने अपने आप को जो धड़ाम धड़ाम इधर गिरी है। मतलब इसने जो टॉडलर टैंट्रम दिया है ना कल मुझे, आई वॉज ब्लोन। मतलब ये क्या हो रहा है। देन किसना हैड टू स्टेप इन, और 1 घंटे के बाद किसना ने उसको गोदी में उठाया, घुमाया, मिल्की मिल्की मिल्की, और फिर हमें देना ही पड़ा। तो हाँ भाई, बच्चे रोते हैं। फ़्लाइट एक्सपीरियंस, एयरपोर्ट पे बेबी केयर और फूड के बारे में बताओ। एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है अभी तक जो मुझे लगा है कि बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। और मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट भी नहीं गई हूँ बेबी केयर में, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत सही स्मूथ बना रखा है उन्होंने बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा। और आप लोगों को चेक इन के टाइम भी कोई दिक्कत नहीं आती अगर बच्चे के साथ हो। वाकई डिजी यात्रा तो है ही है, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, आप डायरेक्टली पीछे एक लाइन होती है वहाँ से निकल सकते हो, तो आपको कुछ नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं कहता। बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं और लाइन भी नहीं होती है। तो मोटा मोटा जितने क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए वो ये थे। और एक बाकी कोई छूट ना मतलब मोटे मोटे जो क्वेश्चंस थे वो सारे खाने से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप टंकी के लिए अपनी हैंडराइटिंग, क्या आप टंकी के लिए टॉयज़ लेके, ऑब्वियसली टॉयज़ के बिना तो कैसे ही चल सकते हैं, टॉयज़ लेके चलती हूँ मैं उसके। लेकिन आप जितने मर्ज़ी टॉयज़ ले लो, एंड में आपके बच्चे ने आसपास की चीज़ें ही देखनी होती है। तो मैं बिल्कुल ईज़ आउट हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल, मेरे को याद है मैं करण के घर गई थी जनकपुरी अपने घर से,
उसकी मैट लेके, उसके टॉयज़ लेके, उसकी बोतलें लेके, बोतल धोने वाला लेके, खाना लेके, दूध लेके। एंड देन आई रियलाइज्ड अब मुझे कहीं जाना होता है, मैं बस उसका एक छोटा सा बैग लेके जाती हूँ डायपर वाला, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो वो उस सामान ढोने वाले एरा से और एकदम ऐसे कम सामान वाले एरा में आने में टाइम लगता है, बट हम आ जाते हैं। बाकी प्लीज़ ट्रैवल करो अपने बच्चों के साथ यार। मेरे को बहुत डर लगता है बच्चे के साथ ट्रैवल करने में, और घर वाले डराते भी बहुत हैं, क्यों लेके जाना है, क्या है, कुछ हो जाएगा। दवाइयाँ दवाइयाँ कितना इंटीग्रल पार्ट है भाई। मैं हर दवाई लेके जाती हूँ, बुखार की क्या, खांसी की क्या, खांसी की तो खैर देते नहीं, बुखार की क्या, पेट ख़राब की क्या, वो जो छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, तो जो पॉटी ख़राब आती है उसकी दवाई। तो मैं आई कैरी एवरीथिंग फॉर हर। और मैं तो इतना प्रिकॉशनरी चीज़ें रख के, फालतू की थर्मामीटर, पल्स चेक करना सब लेके चलती हूँ, तो बिल्कुल फुल। जबकि मैं इंडिया में ही हूँ अभी, इंडिया में तो मुझे डर ही नहीं लगता। मैं सोचती हूँ जब मैं विदेश जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी इसके साथ। और मैं मतलब अभी तो गोदी में बैठता है बच्चा आपका, अब तो गोदी में बैठती है, और खाना खाने में भी दिक्कत नहीं थी इस बार। तो या दैट्स ऑल, दैट्स एवरी क्वेश्चन दैट यू गाइस आस्क्ड। और हर क्वेश्चन ही एक दूसरे क्वेश्चन पे ओवरलैप हो रहा था। सबसे ज़्यादा कंसर्न फूड का था। मुझे लगता है अगर आप लोग थोड़ी सी प्री प्लानिंग कर लो तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। अच्छा होटल बुक कर लो, क्योंकि होटल पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका ट्रैवल कैसे होने वाला है। एयरबीएनबी ले सकते हो तो डेफिनेटली बेटर ऑप्शन कि आप अपने बच्चे की चीज़ें बना सकते हो। मेरे पास एक कुकर था इंस्टा कप्पा का, जब मेरे भाई की शादी थी तो मैं वहाँ लेके गई थी वो स्टीमर, कुकर, सब कुछ। तो मेरी जापा जो थी वो इसका खाना वाना बना देती थी, वहीं खिचड़ी विचड़ी इसको खिला देती थी। बट ऑनेस्टली इट्स अ लॉट ईजियर देन पीपल टेल यू। और मुझे ये लगता है कि करनी तो पॉटी साफ़ है ना, झेलने तो टॉडलर टैंट्रम्स है ना। सो इट्स बेटर आप व्यू के साथ करो चीज़ें, है कि नहीं। थोड़ा ठीक है, बच्चे के साथ टायरिंग हो जाता है। जब मैं केरला से वापस आई थी, आप मानोगे नहीं, मैं क्योंकि मुझे आदत नहीं टंकी के साथ को स्लिप करने की, वो अपने कॉट में सोती है और केरला वाले कॉट में वो नहीं सो रही थी, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में सोती थी, और मुझे आदत नहीं थी, किसना को भी आदत नहीं थी, तो मैंने ऐसे एक ही तरह से सोती थी। जब मैं वापस आई तो मेरी स्पाइन जो होती है ना, स्पाइन वो इधर चली गई, इधर शिफ्ट हो गई। क्या ही मैंने इतनी मुश्किल से वापस आके फिजियोथेरेपीज ले लेके खुद को ठीक करवाया है। तो हाँ, बच्चे के साथ ये सब दिक्कतें तो रहती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बट प्लीज़ जाओ, लिमिट मत करो खुद को। गो, ट्रैवल विद योर चिल्ड्रन, विदाउट योर चिल्ड्रन। छोड़ दो नानी दादी के पास, घूमो, बट घूमो, अपने आप को बाउंड मत करो। और एवरीथिंग वर्क्स आउट। पहले यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ छोटू ट्रिप। टम की 3 months की थी, वी स्टार्टेड फ्रॉम अ छोटू ट्रिप, वी टुक हर टू कैंचीधाम, नॉट इवन 3 months एक्चुअली। दिसंबर बॉर्न है तो कैंचीधाम शायद मई में गई थी। 5 months ओल्ड व्हेन आई टुक हर टू कैंचीधाम, अप्रैल में भी, ठीक है। 4-5 months की थी, हम कैंचीधाम चले गए थे। तो प्लीज़ जस्ट गो एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, क्योंकि कोई भी पेट से तो माँ बाप बन के नहीं आया है ना। हम सब कर कर के ही सीख रहे हैं, कर कर के ही समझ में आ रहा है। अब मुझे जैसे ये समझ में आया कि मुझे बहुत चीज़ें ढोने की ज़रूरत नहीं है ना, सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ एक इसका दूध जो फॉर्मूला है वो, और दूसरा जो बोतल है वो लेके चलो, बाकी सब आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत अडैप्टिंग होते हैं, एंड आई होप ये बात मैं तब भी बोल सकूँ जब मैं इसको विदेश लेके जाऊँ, कि हाँ भाई, टंकी ने तो बहुत अच्छे से एडजस्ट किया था। बट मुश्किल तो है यार, नैनी नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई दादी नानी नहीं, सिर्फ आप दोनों और बच्चा। और रिकनेक्शन से ज़्यादा तो कनेक्शन लॉस्ट होता है ऐसे ट्रिप्स पे। बट जाइए, मज़े कीजिए। और कुछ भी और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। कपड़े वपड़े अच्छे से रख के ले जाना, अपने ले जाना, बच्चे के ले जाना, स्ले करना। बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसे पटाखा लगना पूरे ट्रिप पे, मज़े करना, डरना मत किसी से। बस एक जगह अपना खर्चा आपने नहीं, मतलब जितना आप खर्चे बचाने की कोशिश करोगे उतना आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। मेरा पर्सनल ये मानना है। होटल अच्छा बुक करना, खाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पूछ लेना बेबी फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, वो फ्रेश बना के देते हैं, मोस्टली फ्री होता है हर जगह।
दूसरा पूछ लेना अपनी फ़्लाइट जब वहाँ पे हो कि भैया है कोई सिस्टम, अगर तो फ़्लाइट फुल है, आपकी सेंटर वाली सीट जा चुकी है, तो अपग्रेड इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर सेंटर वाली खाली है तो प्लीज़ वही रखो, मैं वो नहीं कह रही कि प्रीमियम में ही जाओ कलेश करके। बस यही है। आप मुझे बताना कोई और क्वेश्चन हो, मैं तो यहीं पर हूँ, होपफुली यूट्यूब पे बैठी हूँ, यूट्यूब ग्रो कर रही हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा गाइस जब ये पीछे जो ये पेंटिंग के बारे में जो पूछते, पेंटिंग नहीं है मेरी साड़ी। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों जब बस यही है। थैंक यू सो मच। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई होप कि आपको मेरी बातें सुन के डर कम लगा होगा, मज़े ज़्यादा आए होंगे। एंड गो टेक दैट एडवेंचर भाई, जाओ मज़े करो, घूमो, दुनिया देखो, बच्चे को दिखाओ। ओके, लव या।